हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम निकल चुके हैं शादी वाले घर के लिए। तो आज आपको मैं सारा व्यू दिखाऊंगी वहाँ का, जो हमारे पुश्तैनी घर का व्यू है। तो मिलते हैं शादी के व्लॉग में, तब तक के लिए साथ रहिएगा। हे गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं अपने चाचा जी के यहाँ पे, जहाँ पे शादी है। देखिए आहान अयान जाते साथ ही एंजॉय करने लगे और मैं आपको इस घर का पूरा व्यू देने वाली हूँ। तो देखिए ये है एंट्रेंस और यहाँ पे देखिए बच्चे भी सो रहे हैं। विकास जी बैठे हैं। ये मेरे जो मंजली ननद है सेकंड नंबर वाली, उनके हस्बैंड है। ये पूजा रूम है और ये है हमारी दुल्हनिया और ये है हमारी देवरानी जी, जो किचन में हमारे पहुंचते साथ ही वो लग गई थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनकी शादी के बाद उनसे मिल रही थी, तो वो पूरी सेवा में लग गई थी मेरी। वो थी कविता और ये है चाची और चाची सास मेरी, आप देख सकते हैं कि। और ये देखिए अंजलि, ये दुल्हनिया है, इनके लिए मैं केक बना के लाई थी मम्मी के कहने पे। और ये देखिए मैं आपको सबसे मिलाने की कोशिश करती हूँ। चाची मुझसे बोल रही थी कि आप मतलब जब मैं रेडी हो जाऊँ तभी आप अपने व्यूवर्स को दिखाइएगा, बट मैंने उनसे कहा कि नेचुरल देखने में ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। तो देखिए कुछ इस तरह। और ये हमारे घर की छोटी परी अभिषेक की बेटी, मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम देखा था। और ये देखिए ये है कविता। मेरे चाचा जी की 3 बेटियां हैं, उसमें से सेकंड नंबर में वो है। ये है कंचन मेरी देवरानी और देख सकते हैं ये है प्रिया इसको हम प्रिया भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गाइस इन लोग के साथ। बिल्कुल हमारा रिश्ता ननद और भाभी वाला नहीं है, हम सिस्टर्स की तरह रहते हैं। ये देखिए पुराना चूल्हा था जहाँ पे मम्मी लोग खाना बनाती थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ। और देखिए पहले के ज़माने में आपने सभी ने देखा होगा कि इसी तरह से ये पीछे आंगन होता था, कितना अच्छा लगता था ना। अब तो फ्लैट और सोसाइटी बन गई है, ये सब देखने नहीं मिलता है। दिन में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और देखिए कितना एंजॉय करते हैं ना जब सालों बाद सबसे मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। आहान अयान तो इतना एंजॉय करते हैं इन लोग के साथ कि मुझे चिंता ही नहीं होती कब किसने खाना खाया, कब कौन कहाँ है बच्चा। ये सारे बच्चे एक साथ ही पूरा एंजॉय करते हैं। तो देखिए ये है प्रिया की बेटी, वो कह रही थी तुम भी हाय कर लो बेटा। और ये है कविता की बेटी। और खूब मस्ती करते हैं ये बच्चे जब एक साथ मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम मौका मिल पाता है हमें साथ में मिलने का। वहाँ पे हल्दी की प्रोसेस शुरू हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे सबको पता है कि हम झारखंडी हैं और हमारे यहाँ ऑरेंज कलर का नाक से सिंदूर स्टार्ट होता है भर के। ये मेरी देवरानी जी थी, पहले इनको लगाया मम्मा ने और उसके बाद चाची को लगाया और फिर बारी आई मेरी। तो मैंने अभिषेक से बोला प्लीज़ भाई मेरा फ़ोन पकड़ लो ताकि मैं सारी प्रोसेस आप सबको दिखा पाऊँ। तो देखिए मैंने इस तरह से कुछ ये सिंदूर लगवाया। यहाँ की प्रोसेस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता होती है, बट मुझे सब लोग जैसा बताते हैं मैं करती जाती हूँ। तो हमेशा सीखने की उम्र कम नहीं होती है। तो देखिए बस वही चल रहा था, मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही थी। उसके बाद हम लोग वो जो हल्दी होती है ना, जो हल्दी की गांठ जैसे होती है उसको मम्मी लोग कूटती हैं और ये भी एक प्रोसेस में ही है। तो उसके लिए ना 5 सुहागन उनको चाहिए होते हैं उनके लिए। तो हम लोग ने फटाफट रेडी हुआ, मतलब बहुत अच्छे से रेडी होना चाह रहे थे बट नहीं हो पाए वैसा, फिर भी अच्छे लग रहे हैं गाइज, आप देख सकते हैं तो देखिए पीछे से चाची भी आ रही थी और बोल रही थी कि सारा कुछ प्रोसेस दिखाओ, क्योंकि ये सारा मैं झारखंड की शादी आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं छोटी छोटी जो रीति रिवाज होते हैं मैं इसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। ये मेरी बुआ सास है जैसा कि आप जानते हैं, और उनको भी मम्मी सिंदूर लगा रही थी। देखिए वो भी हाय कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे व्लॉग में सबको इंटरेस्ट आ रहा है और मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बोलता है कि ये क्या कर रही हो या कैसे कर रही हो, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं ये चीज़ में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइज़। और देखिए अयान भी है वहाँ पे। मुझे अपने बच्चों की सीरियसली बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे उसकी इतनी सारे बुआ और चाची लोग हैं और मतलब दादी लोग हैं कि कब कौन क्या खाना खिलाता है या कहाँ पे हैं बच्चे, मुझे कोई चिंता नहीं होती है उनकी। तो देखिए यहाँ पे मम्मी ये सारी प्रोसेस कर रही थी और उसके बाद अयान भी वहाँ गया। मैंने बट अयान से बोला कि आप बच्चे हो, आप वहाँ पे मत जाइए। और
देखिए ये सिलबट्टा होता है, ये तो सभी के घर में होता है, आपको पता है। वैसे जो झारखंड का है तो उनको तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होगी, बट मेरे जो यहाँ पे व्यूवर्स हैं वो एमपी से भी हैं और उत्तराखंड से भी हैं, तो मैं सबको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सिलबट्टे में ये हल्दी 5 जो सुहागनें होती हैं उसको इकट्ठा करके और उसको कूटती हैं, और उसके बाद इतना तो नहीं हो पाता आज के ज़माने में, तो उसके बाद मिक्सर में उसको हम लोग ग्राइंड कर देते हैं और नेचुरल हल्दी लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ करते हैं ये प्रोसेस। ये भी अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, क्योंकि जितनी शादियाँ हुई हैं मैं सिर्फ उसमें ही ये चीज़ देखती हूँ, तो मुझे ठीक से पता नहीं है। बट मुझे मतलब ये लोग हर सब चीज़ें सिखाते हैं, और ऐसा नहीं कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं बनती है तो कोई मजाक उड़ाता है या हंसते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे से मुझे ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रही थी यहाँ के गीत गाने की। अभी आगे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, वो यहाँ पे झारखंडी गीत जो होते हैं ना वो गा रहे थे, तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मैं गीत गाऊं और मतलब इस परंपरा को आगे निभाऊं। तो बस जितना बन रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हल्दी कूट रही है मम्मी, और वैसे मम्मी को ये सारी रीति रिवाज ज़्यादा पता होते हैं, और हमारी जो चाची हैं वो भी पूछ पूछ के ही ये सारा करती हैं। उनको भी नहीं पता रहता है ये सारी चीज़ें कि कैसे क्या करते हैं, मम्मी को ज़्यादा पता होती है ये चीज़ें। तो देखिए इस तरह से मोटा मोटा सा कूटते हैं इसे, और उसके बाद मिक्सर में उसे ग्राइंड कर देते हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और मतलब अभी भी इस उम्र में भी मम्मी की स्पीड आप देख सकते हो कि जब सब लोग मिलते हैं और रीति रिवाज में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि उनको ना अपना दर्द वर्द कुछ दिखता ही नहीं है। और देखिए ये है मतलब 5 लेडीज़ में, एक तो मैं हूँ, एक कंचन मेरी देवरानी, और मेरी बुआ सास, मेरी चाची सास, और है ना यहाँ पे मतलब मेरी मम्मी भी थी, सासू माँ। तो ये 5 लोगों में ना हम पाँचों थे। तो मतलब हो सके तो अगर ये फैमिली के ही लोग इसमें होते हैं, मतलब बहू जो होती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग ये कर रहे थे। तो आप लोग भी ये सब बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के यहाँ भी ये रीति रिवाज होता है या नहीं होता है। और पीछे की आवाज़ को गाइस प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि क्या है मैं शादी के घर में हूँ तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। यहाँ देखिए मैं आपको डेकोरेशन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ आप देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था ये लोग ने, और पीछे से बच्चे मुझे ना वो फूल डाल रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि मत करो भाई, थोड़ा सा मुझे भी स्टाइल मार लेने दो। तो मैं पूरा रेडी हो गई थी, और ये साड़ी ना मेरी बुआ सास ही मुझे पहनाती है, मुझे साड़ी रैप करना नहीं आती है। तो मैं हर शादी में उनको ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ है वो, या तो मम्मी या तो बुआ सास मेरी। तो बस देखिए पीछे कितना अच्छा अरेंजमेंट हुआ था। और ये सारा कुछ अरेंजमेंट ना मेरे जो देवर हैं अभिषेक, ये बहुत ज़्यादा मेहनत से करवाते हैं, बहुत दौड़ते हैं। ये है अंजलि, हमारी दुल्हनिया, इसको मैंने रेडी किया था। तो बताइएगा गाइस कैसी लग रही है। वैसे ये बहुत क्यूट है और सबकी लाडली है, इसलिए इसकी शादी में सब दूर दूर से पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे घर की ये लास्ट शादी है। इसके बाद बस अभिलाष है, उसके बाद उसकी शादी होगी। तो लड़कियों में हमारे घर की ये लास्ट शादी है अभी इस पीढ़ी की। तो देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट था, और ये अभिषेक के सारे फ्रेंड्स थे, बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत हेल्प कर रहे थे गाइस। आप देख सकते हो कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सब ना बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी जगहों पर ही होती है। बट मेरा सोचना गलत था, और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मुझे यूनिक चीज़ें भी देखने मिली। तो देखिए ये है मेरे चाची सासू माँ, और मेरे जो चाचा ससुर हैं वो भी थे यहाँ पे। तो मैं आपको बता ही रही थी कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बहू जैसे नहीं रहती हूँ, मुझे बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं कि सब बहुत अपनापन मुझे यहाँ पे मिलता है। और यहाँ देखिए मम्मी और बुआ थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। मैं आपको नेचुरल व्यू देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिखावे में तो सभी लोग चले जाते हैं, पर जो नेचुरल चीज़ें दिखती है ना वो गाइस अलग ही बात होती है। ये देखिए ये कविता की छोटू सी बेटी थी, बहुत अच्छे से रेडी हुई थी कुर्ता पैजामा पहन के। छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे ये हल्दी और इसमें ये चीज़ें करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। कविता भी आ गई थी थोड़ा सा टचअप करने के लिए, उसको लगा भाभी वीडियो बना रही है तो क्यों ना मैं भी कुछ कर लूँ।
तो बस वही उसका स्ट्रेट करने के लिए वो आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये इस तरह से मतलब उसको बहुत अच्छे से रेडी कर पाएँ। आप देख सकते हैं गाइज़। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का डेकोरेशन। आप भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये कैसा लगा। ये ना बेरमो में एक जगह है, चलकरी है शायद वो जगह का नाम, जहाँ पे हम हैं। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ ये सारी चीज़ अवेलेबल हो पाएंगी। यहाँ देखिए मेरे चाचा ससुर हैं और मेरी चाची सास हैं, और इन सब की मैं लाडली बहू हूँ। मैं सबको बोलती हूँ, मैं थोड़ा सा ना जेलसी करती हूँ। मैं सोचती हूँ जितनी नई नई बहू आ रही ना, पर मैं सबसे ज़्यादा लाडली रहूँगी। तो मैं हमेशा उनसे यही बोलती रहती हूँ और सबका प्यार ऐसे छीनती रहती हूँ। और ये देखिए हमारे घर की नई मेहमान आई है, अभिषेक की बेटी। तो आप देख रहे हैं ये लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़े से क्लिप्स ले लूँ। तो बस वही हो रहा था। ये फैमिली है इनकी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। और देखिए ये है इनके मेरी सेकंड नंबर वाली ननद कविता, विकास जी और उनकी बेटी। और यहाँ पे ना लड़के वाले आ चुके थे, तो आप देख रहे हैं कि लड़के वालों का भी, मैं तो वहाँ पे नहीं जा रही थी क्योंकि मैं बहू थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और बट मैंने आहान से बोला कि आप जितनी क्लिप ले सको आप प्लीज़ ले लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल मारा क्योंकि चंदन जी है ना, वहाँ से वो सबके लिए मांग टीका लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा स्टाइल मार लूँ। और पता नहीं मैं क्या गा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आपको समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे अंजलि है और विकास जी, ये अंदर आ चुकी थी अंजलि। और इसके बाद हमें ना उसे लड़के वालों के सामने ले जाना था, तो बस वही मैं कर रही थी। और यहाँ देखिए प्रिया, कविता, ये सारे लोग रेडी हो चुके थे। ये नानी है, मतलब प्रिया की नानी। तो और ये देखिए कविता ये बोल रही थी मैं रेडी हो गई हूँ भाभी, अब आप मुझे दिखा सकते हैं। ये है कंचन, मेरी देवरानी, प्रिया। अब तो आप इन सबको जान ही चुके होंगे। और ये देखिए हम ये जो छेका, यहाँ पे छेका बोलते हैं इस रस्म को। लगन और छेका एक साथ ही था। जैसे हमारे यहाँ इंगेजमेंट बोलते हैं ना, गोद भराई, तो यहाँ पे ये छेका और लगन दोनों साथ में ही था ये प्रोसेस। तो देखिए हम उनको लेके जा रहे थे अंजलि को वहाँ पे जहाँ पे सारे गेस्ट बैठे थे। तो देखिए पीछे ये हमारा ना पीछे का बरांडा है। तो मैं बस अंजलि को लेके जा रही थी। थोड़ा सा लड़कियां जब शादी होती है ना थोड़ा घबराई हुई होती हैं, तो हम कोशिश कर रहे थे कि वो थोड़ी सी कूल रहे, बट वो चीज़ तो हो ही जाती है नेचुरल। तो देखिए वहाँ पे सारे जो लड़के वाले थे बैठे थे। और गाइज़ मैं आपको ये पंडित जी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे जो पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, हमारे घर की हर शादियाँ पुश्तैनी पंडित जी हैं ये। तो ये इन्होंने ही सारी शादियाँ कराई हैं, मतलब हमारी और सबकी, मतलब मोस्टली सारी फैमिली में लोगों की शादियाँ इन्होंने कराई हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये प्रोसेस होती है। और मैं भी सीखने की कोशिश करती हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैं बैठ गई थी अंजलि के बाजू में ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो, उसे अकेला फ़ील ना हो, तो बस मैं वहाँ पे बैठ गई थी। और देखिए ये सारी प्रोसेस तो गाइज़ अगर आप झारखंड से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। और मुझे तो उनके फैमिली वाले बहुत अच्छे लगे क्योंकि उनके फैमिली वाले बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सपोर्टिंग लग रहे थे और बहुत अच्छा माहौल था ना। मुझे यहाँ का चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे मतलब ये मेरी सारी ननद लोग भी आके बैठ गई थी, मेरी देवरानी आके बैठ गई थी। फिर कॉलोनी के भी बहुत सारे लोगों को चाची जी ने इनवाइट किया था, तो सब लोग आके बैठ गए थे। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि ना ये सारी प्रोसेस अच्छे से देख पाऊँ। और यहाँ पे ना वो बड़ी मम्मी लोग गीत भी गा रही थी, मैं वो भी करने की कोशिश कर रही थी। और मेरी बुआ सास मुझे मेरा वीडियो बना रही थी कि मतलब निशा ऐसे वीडियो गा रही है। और देखिए सब लोग रेडी होके कितने अच्छा लग रहे हैं ना कि पहचान में नहीं आया। वैसे भी मेकअप में लड़कियां कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, नेचुरल हमें आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो देखिए सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। ये स्पेशली ना हमारे जो दामाद जी हैं उनसे हमने ये मांग टीका मंगवाया था चंदन जी से, तो वो लेके आए थे ये मांग टीका स्पेशली। और शायद ये आइडिया कविता का था कि नेचुरल आप लगाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ना आर्टिफिशियल लगाया था, तो उसके कंपैरिजन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा।
तो देखिए आप यहाँ पे बुआ सास बोल रही हैं कि मतलब निशा गाना गा रही है, तो उन्होंने भी वीडियो लिए कुछ मेरे, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे बुज़ुर्गों के साथ ना। अब ये परंपरा तो हमें ही निभानी है आगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ की सारी चीज़ें सीख पाऊँ बहुत अच्छे से, क्योंकि जिस तरह से इन लोग ने मुझे अपनाया है यहाँ के लोगों ने, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बड़ी बहू होने का फ़र्ज़ निभाऊँ। और इसलिए मैं सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ और हंसी मजाक करती हूँ। और सीरियसली गाइज़, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं एमपी से आई हूँ यहाँ पे तो मुझे अलग अलग सा बिल्कुल फ़ील नहीं होता है। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा, सब चीज़ें मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक्सेप्ट की है और बहुत अच्छे से मुझे रखा है। इसलिए मैं आपको ये सारे वीडियोस दिखा रही हूँ कि होता है ना, कुछ लड़कियाँ घबराती हैं कि हम एमपी से आए हैं, हम कैसे झारखंड बिहार में एडजस्ट करेंगे। बट मुझे तो यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है, जैसा आप देख रहे हैं। मैं तो लाडली हूँ, और मेरे बाद भी जो बहुएँ आई हैं उनको भी हम लोग भरपूर प्यार देते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे चल रहा था छेका की सारी विधियाँ। और क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी मेरे बैक पेन के कारण, तो इसलिए मैं अंदर चली गई थी। तो अंदर गई तो फिर मुझे ना जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी वो भी मुझे लगा कि वो उठ गई है, वो रो रही, फिर मैं उसको लेके बैठ गई थी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है गाइज़। तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब ध्यान दें हम उसकी हर चीज़ों पे। तो देखिए यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे, ये चाची के सारे कॉलोनी वाले थे और पीछे कुछ रिलेटिव्स भी थे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये कंचन है, और उसके बाद यहाँ पे ना उसने मतलब सारे नियम विधि किए, और उसके बाद उसके अंजलि को हम अंदर लेके गए। और बहुत घबराई हुई थी क्योंकि अभी वो दुल्हन बन रही, ये टाइम ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लड़की घबराई हुई होती है, बट हम पूरी कोशिश करते हैं उसे फ्रेंडली माहौल देने की। तो देखिए अब हम अंजलि को अंदर लेके जा रहे हैं। वो अंदर गई और उसने पूजा रूम में भगवान जी को प्रणाम किया। तो देखिए कुछ इस तरह से उसने प्रणाम किया, उसके बाद उसने दादा दादी को प्रणाम किया और ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हुई। तो गाइज़ बताइएगा आपको ये लगन और ये छेका मतलब एंगेजमेंट की आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हमारे यहाँ पे हल्दी और बाकी फंक्शंस हैं जो भी झारखंड में होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हर वीडियो पूरा दिखाने की। तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट कीजिएगा निशा सोनिया व्लॉग में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ आप बने रहिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।